एक शांत वृंदावन धाम प्रकट होता है जिसकी सुंदरता सूर्य के नीचे चमकती है। यमुना नदी के किनारे शांत और पवित्र एक महात्मा अनुष्ठान स्नान की तैयारी कर रहा है। उसके शिष्य उसके चारों ओर एकत्रित होते हैं। उनके चेहरे भक्ति और सम्मान दर्शाते हैं। हवा शांत है, केवल नदी की कोमल ध्वनियों और फुसफुसाते प्रार्थनाओं से भरी हुई है। एक महात्मा और उसका शिष्य एक पथ पर चलते हैं। यमुना से उज्जवल दिन के नीचे लौट रहे हैं। सूर्य की रोशनी में नहाया हुआ महात्मा रुकता है। उसके उलझे हुए बाल हवा को पकड़ रहे हैं। शिष्य चिंता से देखता है क्योंकि महात्मा रुक जाते हैं। उनकी आंखों में एक मौन प्रश्न। रास्ता उनके पीछे फैला हुआ है। उनकी यात्रा और उस नदी की याद दिलाता है जिसे उन्होंने पीछे छोड़ दिया। रास्ते में गुरु स्थिर खड़े हैं, जो व्यस्त दुनिया की पृष्ठभूमि के खिलाफ शांत स्थिरता का प्रतीक है। शिष्य की चौकस निगाहें एक विवरण पकड़ती हैं। एक गांठ, गुरु के सामान्य रूप से पूर्ण जटा बाल में एक अव्यवस्था। देखभाल से प्रेरित होकर शिष्य आगे बढ़ता है। उसकी चाल कोमल और जानबूझकर होती है। उसका ध्यान केंद्रित होता है उलझन को सुलझाने पर। उनकी साझा यात्रा में समर्पण का एक छोटा सा कार्य। एक उज्जवल दिन पर महात्मा हस्तक्षेप करते हैं। उनकी शांत उपस्थिति शिष्यों को रोकती है। शिष्य रुक जाते हैं। उनके हाथ उलझे हुए जटाओं के पास मंडराते हैं। महात्मा की आवाज हवा में गूंजती है। एक कोमल प्रश्न, क्या आपने उन्हें उलझाया? शिष्यों के महात्मा के प्रश्न पर विचार करते समय चिंतन का एक क्षण भारी हो जाता है। रास्ता आगे तक फैला हुआ है। उनकी आध्यात्मिक यात्रा का मूक प्रमाण। सूर्य की रोशनी पेड़ों से छनकर घुमावदार रास्ते पर एक दिव्य चमक बिखेरती है। एक अकेला शिष्य दृढ़ता से खड़ा है, जो जंगल की अलौकिक रोशनी में नहाया हुआ है। शिष्य कहता है, उसकी आवाज शांत जंगल में गूंजती है, आप इसे सुलझाएं। महात्मा जवाब देते हैं। उनका लहजा शांत लेकिन दृढ़ है। मैंने इसे उलझाया नहीं, मैं इसे क्यों सुलझाऊं? वन देखता है, शांत और स्थिर, जैसे ज्ञान धूप से सराबोर पथ पर प्रकट होता है। घने चंदवा से धूप टपकती है, एक घुमावदार रास्ते को रोशन करती है। हवा प्रत्याशा और अज्ञात की गंध से भरी है। एक शिष्य खड़ा है। उसका चेहरा चिंता का कैनवास है, क्योंकि वह धूल भरी राह पर अपने गुरु का सामना करता है। तो अब? शिष्य पूछता है। उसकी आवाज प्राचीन पथ की विशाल शांति में मुश्किल से एक फुसफुसाहट थी। महात्मा का जवाब प्राचीन ज्ञान से गूंजता है, जिसने इसे उलझाया है वही आकर इसे सुलझाएगा। एक इशारे से महात्मा शिष्य को निर्देशित करते हैं। उनका आदेश आश्वासन और अपेक्षा दोनों से युक्त है। तुम जाओ। शिष्य विदा लेता है। उसका आकार पथ पर चलते हुए घटता जाता है। केवल धब्बेदार धूप और सरसराहट वाली पत्तियां ही रह जाती हैं। खुले आसमान के नीचे शिष्य अपने सफर की शुरुआत करता है। जैसा कि निर्देश दिया गया है, उस मार्ग का अनुसरण करते हुए दृढ़ संकल्प और आशा के मिश्रण के साथ शिष्य आगे बढ़ता है। महात्मा विदा होते व्यक्ति को देखते हैं। उनके चेहरे पर एक शांत भाव है। महात्मा एक भजन गाना शुरू करते हैं। उनकी आवाज हवा में गूंजती है। भजन हवा में भर जाता है। शिष्य की यात्रा के लिए एक आशीर्वाद। अविराम धूप के नीचे महात्मा दृढ़ता से खड़े हैं। पथ पर जमे हुए हैं। विशाल आकाश के खिलाफ एक अड़िग आकृति। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है, छायाएं लंबी और छोटी होती जाती हैं। फिर भी महात्मा बने रहते हैं, दृढ़ विश्वास के मूक प्रहरी। हवा के झोंके उसके पैरों के चारों ओर धूल उड़ाते हैं, जबकि वह अडिग खड़ा है, जो दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। सूर्य चढ़ता है, अपने चरम पर पहुंचता है और उतरता है। स्थिर महात्मा के ऊपर आग और सोने के रंगों में आकाश को चित्रित करता है। रास्ता अंतहीन रूप से फैला हुआ है, फिर भी महात्मा का ध्यान अटूट रहता है। उनकी उपस्थिति अटूट स्थिरता का प्रतीक है। जैसे ही शाम ढलती है, लंबी परछाइयां पड़ती हैं। महात्मा अपनी निगरानी जारी रखते हैं, जो शाश्वत समर्पण का प्रतीक है। जैसे ही शाम ढलती है, भगवान कृष्ण शांत पथ पर प्रकट होते हैं। उनके दिव्य स्वरूप के चारों ओर एक अलौकिक चमक होती है। उनकी शांत उपस्थिति ध्यान आकर्षित करती है। फीकी पड़ती रोशनी के बीच शांति का प्रतीक। कोमल आंखों से कृष्ण भगवान आते हैं। उनकी आवाज में स्वर्गीय दयालुता का संकेत है। बाबा, क्या मैं आपके उलझे हुए बाल हटा दूं? वह पूछता है। उसके शब्द गहन करुणा और अनुग्रह से गूंजते हैं। शाम की धुंधली रोशनी शांत रास्ते पर लंबी छाया फैलाती है। महात्मा शांत खड़े हैं। जिज्ञासा उनके चेहरे पर रेखाओं को गहरा कर रही है। उसकी निगाहें धुंध हल्के को भेदती हैं, आने वाली आकृति में जवाब ढूंढ रही हैं। एक गहरा सवाल हवा में तैरता है, क्योंकि महात्मा पूछते हैं, आप कौन हैं? एक शांत आकृति छाया से उभरती है। उसकी उपस्थिति शांति बिखेरती है। अटल आंखों से कृष्ण घोषणा करते हैं, मैं कृष्ण हूं। जैसे ही शाम ढलती है, लंबी परछाइयां घुमावदार रास्ते पर फैल जाती हैं। हवा अभी भी प्रत्याशा से भरी हुई है। महात्मा रुकते हैं। उनका चेहरा ज्ञान का प्रतीक है। उनकी निगाहें कृष्ण पर टिकी हैं। गोधूली बेला में एक गहरा सवाल गूंजता है, कृष्ण कौन है? कृष्ण का जवाब चुप्पी को चीरता है। देवत्व की गूंज, मैं कृष्ण भगवान हूं। शाम ढलती है, घुमावदार रास्ते पर लंबी छायाएं डालती है। महात्मा अकेले खड़े हैं। गोधूली बेला में एकांत आकृति। उसका चेहरा अटूट संकल्प से अंकित है। मंद प्रकाश दृढ़ संकल्प की रेखाओं पर जोर देता है। वह रुकता है, आगे की यात्रा के लिए शक्ति जुटाता है। महात्मा की आवाज गूंजती है, चुप्पी को चुनौती देती है, भगवान होने का प्रमाण दो। जैसे ही शाम ढलती है, लंबी परछाइयां रास्ते पर फैल जाती हैं, जो दृश्य को शांत रहस्यमय वातावरण में ढक लेती हैं। एक हल्की हवा पत्तों को हिलाती है, जिससे एक कोमल फुसफुसाती सिम्फनी बनती है, जो हवा में नृत्य करती है। पेड़ शांत संतरी के रूप में खड़े हैं। उनकी शाखाएं प्रकृति के कोमल आलिंगन में लयबद्ध रूप से झूल रही हैं। कृष्णा की आवाज सन्नाटे को तोड़ती है। एक गुहार निराशा से गूंजती है, मैं इसे कैसे साबित कर सकता हूं? बाबा, उसके शब्द हवा में लटके हुए हैं, अनुत्तरित, बढ़ते अंधेरे और सरसराहट वाली पत्तियों द्वारा निगल लिए गए। शाम की छाया शांत रास्ते पर फैलती है, जो दृश्य को गोधूली के रंगों में रंग देती है। महात्मा अकेले खड़े हैं,
धैर्य और शांत शक्ति के एकाकी व्यक्ति। उसकी निगाह स्थिर है, एक संकेत, एक शब्द, एक सच्चाई के प्रकट होने का इंतजार कर रही है। अगर किशोरी जी आती हैं और कहती हैं तो मैं मानूंगा, महात्मा ने घोषणा की। उनकी आवाज शांत लेकिन दृढ़ थी। शाम उतरती है, रास्ते पर लंबी छायाएं डालती है। भगवान कृष्ण चलते हैं। उनकी उपस्थिति फीकी रोशनी के खिलाफ शांत है। एक हल्की हवा चलती है, क्योंकि प्रकृति का संगीत हवा में भर जाता है। राधा प्रकट होती है। उसका रूप तेजस्वी है, जो कृष्ण की दिव्य कृपा से मेल खाता है। उनकी आकृतियां डूबते सूरज से बनी है। एक अलौकिक चमक उन्हें घेर लेती है, जो शाश्वत प्रेम का प्रतीक है। एक घुमावदार रास्ते पर संध्या पेड़ों को नारंगी और बैंगनी रंग से रंगती है। राधा रुकती है। उसकी मुद्रा में प्रत्याशा का भाव है। वह अदृश्य की ओर इशारा करती है। उसका सिलहूट फीकी होती रोशनी के खिलाफ बना है। उसकी आंखें पहचान से चमकती हैं, डूबते सूरज की गर्मी को दर्शाती हैं। जैसे ही वह बोलती है, हवा में आश्चर्य की भावना भर जाती है। उसकी आवाज कोमल लेकिन स्पष्ट होती है। बाबा, यही कृष्णा है, वह घोषणा करती है। शब्द शांत शाम में लटके हुए। आगे का रास्ता धुंधला चमकता है, जो कृष्ण की उपस्थिति के वादे से प्रकाशित होता है। शाम के पर्दे के नीचे एक धुंधला सा रास्ता छाया में फैला हुआ है। महात्मा की कोमल मुस्कान अंधकार को प्रकाशित करती है, जो एकत्रित होते हुए शाम में शांति का प्रतीक है। महात्मा की आंखों में एक जानी पहचानी नजर नाचती है, जो अनदेखे गहराइयों का संकेत देती है। महात्मा की आवाज कोमल लेकिन दृढ़ शांति को चीरती है। मुझे पता है कि ये कृष्ण है। जैसे जैसे उसके शब्द गूंजते हैं, छायाएं गहरी होती जाती हैं, समझ और स्वीकृति का भार वहन करती हैं। रास्ता दूरी में घूमता है। शाम गहराते ही छायाएं लंबी होती जाती हैं, जो दृश्य को रहस्य के रंगों में रंग देती हैं। कृष्णा की आवाज शांति को चीरती है। हवा में एक तीखा सवाल लटका हुआ है, तो फिर सबूत की मांग क्यों की गई? गोधूली गहराती है। आगे का रास्ता अस्पष्ट करती है। केवल छायाएं और अनकहे प्रश्न छोड़ जाती है। अनकहे तनाव से हवा भारी हो जाती है। अनुत्तरित प्रश्न का भार नीचे की ओर दबाता है। शाम रास्ते पर उतरती है। धुएं के कण फीकी रोशनी में घूमते हैं। पेड़ों के नीचे लंबी छायाएं डालते हैं। हवा नम मिट्टी की खुशबू और अदृश्य फूलों की मीठी खुशबू से भरी हुई है। महात्मा प्रकट होते हैं। उनकी उपस्थिति शांत और रहस्यमय मार्ग के बीच शांति का प्रतीक है। पेड़ों से उसकी आवाज धीरे से गूंजती है। विनम्रता और दृढ़ संकल्प का मिश्रण। नहीं मांगता तो किशोरी जी के दर्शन कैसे कर पाता? आगे का रास्ता बुलाता हुआ प्रतीत होता है। गोधूली के हृदय में परीक्षणों और खुलासों का वादा करता है। शाम पथ पर उतरती है, क्योंकि भगवान अनुभवी लेकिन शांत धीरे धीरे अपने उलझे हुए बालों को सुलझाना शुरू करते हैं। उसकी मुस्कान कोमल है, जिसमें अनकही कहानियों और शांत ज्ञान का संकेत है। हर एक लट एकांत में ली गई यात्राओं और सीखे गए पाठों की कहानियां फुसफुसाती है। ढलते सूरज की लंबी छाया बढ़ती हैं, जो उसके साधारण कार्य में शांति को उजागर करती हैं। भगवान की आंखें प्रकृति के साथ गहरा संबंध दर्शाती हैं, जो गोधूली बेला के आलिंगन में सांत्वना पाती है। मंद रोशनी में महात्मा मार्ग में प्रवेश करते हैं। उनकी उपस्थिति सम्मान और विनम्रता का आदेश देती है। वह युगल सरकार के पास जाता है। उसकी आंखों में श्रद्धा झलकती है, उनकी सत्ता की मौन स्वीकृति। महात्मा गहरे झुकते हैं। उनका इशारा गंभीर माहौल में सम्मान का गहरा संकेत है। यह दृश्य शक्ति गतिशीलता पर जोर देता है। महात्मा का सम्मान हर हरकत में स्पष्ट है। प्रकाश और छाया उनके चेहरों पर खेलते हैं, जो इस क्षण की गंभीरता को उजागर करते हैं। अनकहे शब्दों से हवा भरी हुई है। सम्मान और अधिकार मौन समझौते में मिल रहे हैं। शाम पथ पर उतरती है। छायाएं लंबी होती जा रही हैं। प्रभु गोधूली में फीका पड़ जाता है। किशोरी जी भगवान के साथ गायब हो जाती हैं। केवल पथ की शांति छोड़ जाती है। रास्ता बना रहता है, उनकी गुमशुदगी का मूक गवाह। तारों से जगमगाते आकाश के नीचे महात्मा शांत आश्रम में लौटने लगते हैं। आश्रम का मार्ग धुंधला है। छायाएं उसके चारों ओर नाच रही हैं। शांत रात महात्मा को घेर लेती है। शांति की भावना बसने लगती है। आश्रम की धुंधली रोशनी उसे रास्ता दिखाती है। अंधेरे में एक प्रकाश स्तंभ। महात्मा आते हैं। उनकी उपस्थिति शांत रात में एक शांत करने वाली शक्ति है। नरम रोशनी आश्रम को नहलाती है। महात्मा बैठे हैं, जो समर्पित शिष्यों से घिरे हैं। हवा भक्ति गीतों की सुखदायक लय से कंपन करती है। आवाजें सामंजस्यपूर्ण प्रशंसा में उठाई जाती हैं। तेल के दियों ने एक गर्म कोमल चमक बिखेरी, जिससे शांति और स्थिरता से भरे चेहरे रोशन हो गए। आंखें बंद हैं, हाथ उठे हुए हैं। शांत रात में दिव्य उपस्थिति के लिए दिल खुले हैं। वातावरण श्रद्धा से भरा है। भक्ति और गीत द्वारा बनाया गया एक पवित्र स्थान। कोमल सुबह की रोशनी में नहाया हुआ वृंदावन धाम एक सुंदर दृश्य में खुलता है। दिन की एक शांत शुरुआत। महात्मा और उनके शिष्य भक्ति में लीन हैं। उनके चेहरे दिव्य प्रेम और आंतरिक शांति से चमक रहे हैं। हवा सुबह की प्रार्थनाओं की कोमल ध्वनियों से भरी है, जो आध्यात्मिक जागृति का एक सिम्फनी है। प्रत्येक चेहरा परमात्मा से गहरा संबंध दर्शाता है,